देखिए, शिक्षा में व्यापक सुधार, सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा को जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी, जो विद्यालय को बंद किया राजद कांग्रेस की सरकार ने, और एनडीए की सरकार विद्यालय के अंदर शैक्षणिक वातावरण बनाया, शिक्षकों को बेहतर करने का, मनोबल बढ़ाने का। और हम भी विपक्ष में भी रहते हुए हमने डिमांड किया था कि डोमिसाइल नीति अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर लागू हो और शिक्षकों की व्यापक पैमाने पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया एनडीए सरकार में चली, आज डोमिसाइल नीति मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अब बिहार के अस्थायी निवासी इस परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। और डोमिसाइल का मतलब है निवास या घर, यानी उस राज्य का निवासी। किसी भी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी संबंधित राज्य का वोटर होगा वो ही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावे पेरेंट्स के निवासी होने, पति के निवासी होने, घर होने आदि शर्तों में डोमिसाइल की कैटेगरियां शामिल हो सकते हैं। शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे युवा नौजवानों का यह डिमांड था। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही थी। आज सरकार निर्णय ली है और जो लोग डोमिसाइल नीति को खत्म करने के वातावरण बनाए, आज वो ढोल पीट रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, एक भी निर्णय आपके पीरियड में क्यों नहीं हुआ? जितने विभाग आपके पास थे, कोई एक उपलब्धि आप बता दें। एनडीए की सरकार जब जब रही है, व्यापक सुधार और व्यापक निर्णय का हिम्मत करके जनता की सेवा के भाव को स्पष्ट किया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग कॉपी कर रहे हैं, नकलची सरकार बता रहे हैं। ये व्यक्ति 15 साल माता पिता और 5 साल स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ थे, एक भी निर्णय नहीं कर पाए। अरे हम लोग जो निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करके ढोल बजाते हैं। ये व्यक्ति अपने पिता के तरह उसी राह पर चल रहे हैं कि करनी कथनी में कहीं समानता नहीं। सत्ता में थे, क्यों नहीं एक बार भी इस नीति पर आपने बोला? विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल का नेता था। सदन से लेके सड़क तक हम इसकी चर्चा कर रहे थे। हमारे युवा बच्चे हर हमारे ट्विटर और फेसबुक पर कोई भी चीज डालते थे, उसमें वो कमेंट लिखता था कि आपने कहा था, क्या हुआ? आज मैं उन बच्चों को बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपकी भावनाओं का सम्मान हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने की है। और ये बिहार को जो बदनाम करने वाले, बिहार के युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाले, ये हमेशा ढोल पीटकर अपने पिता के बड़बोलेपन के राह पर बरगलाने का काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, क्या कहेंगे? दुखद है, राजनीतिक अपूर्णीय क्षति है। लंबे पीरियड तक संयुक्त बिहार जब था, उनकी सेवा और उनकी अभाव में भी प्रभाव की चर्चा पूरे देश में चली। अच्छे वातावरण बनाने का
संघर्ष कर करके शून्य से शिखर तक पहुंचने का उन्होंने काम किए। आज लोगों को उनकी कमी खलेगी, उनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे और इनकी आत्मा को शांति मिले। 7 अगस्त को इंडिया अलायंस की मीटिंग है। राहुल गांधी तमाम बड़े नेता रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। ये परिवारवाद की जमींदारी के जागीर को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों की जामात फिर से मिल रही है, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग अपने भविष्य के पिकनिक को सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये जनता का सेवक के भाव में काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो मेवा के लिए राजनीति करते हैं। दुर्भाग्य है कि जो जनता का हितैषी जमीन पर काम करने वाले लोग थे, उनको भी बरगला करके ये सम्मिलित करने का प्रयास करने में लगे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे।